श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपके साथ लाइव में आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रिय अजीज समस्त के समस्त बंधु प्रवर्ग मित्र आदि समस्त के समस्त जुड़ने वाले श्रोतृवृंद, ठाकुर प्रेमाकांक्षी, सनातनीय व्यवस्था के प्रेमी या फिर सनातनीय भागीरथी धारा में सदैव निमज्जित रहने के लिए जो तत्पर हैं या तत्पर रहते हैं या रहेंगे, उन लोगों से मेरा कुछ निवेदन है और ज़रूर आप मुझसे जुड़िए या फिर हमारी बातों को जो आपके लिए खूब खूब महाराज जी प्रिय और श्रवण करने युक्त है, श्रवण करने के लायक है और मुझे विश्वास है कि करना प्रिय होगा। अभी रखा मैं नहीं, लेकिन अपने विचारों को आपके ही अनुरोध पर और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से रखने जा रहा हूँ। तो आप जनमानस से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से श्रवण करें, मनन करें और उन विचारों के अनुसार अपने जीवन यापन करें। सुंदर सुभग सुस्पष्ट सुसंस्कृत विचार यदि कहीं से किसी को प्राप्त हो जाए तो महाराज जी निश्चित रूप से ग्रहण करनी चाहिए। और आपसे अनुरोध है, आप मेरे इन विचारों जो मैं अभी रखने जा रहा हूँ का ग्राहक बने। ग्राहक मतलब खरीदारी करने के लिए नहीं महाराज जी। यदि कुछ देना चाहते हैं मुझे तो अपने मन को दीजिए ना। मन से बड़ा रत्न और कहाँ कोई है। यदि मुझे इसके बदले में अपना प्रेम दे दीजिए, मन दे दीजिए, तो मुझे महाराज जी से बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। लेकिन एकाएक विचार आया और आप तमाम अजीज लोगों का, प्रिय लोगों का ये था कि आप कुछ अपना विचार रखिए, तो मैं उस विचार को, उन विचारों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जिससे आपका जीवन परिपाक होगा, प्रबुद्ध होगा, शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध हो जाएगा।
रहन सहन शुद्ध हो जाएगा। ठाकुर प्रेम में आप पगेंगे, जब ठाकुर प्रेम में पगेंगे महाराज जी, तो निश्चित रूप से आपका आचरण भी प्रबुद्ध हो जाएगा और परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। जनमानस को कृत्य कृत्य करते हुए अपने आसपास के परिवेश को भी महाराज जी शुद्ध और प्रबुद्ध बना देंगे। इसलिए अपने विचारों को मैं आपके समक्ष रखने के लिए दुस्साहसी बन रहा हूँ, ताश कर रहा हूँ। प्रश्न ये उठता है कि क्या सूतक काल में या फिर सूतक निवृत्ति के पश्चात 1 साल तक किसी उत्सवी माहौल में या अपने घर में उत्सवी माहौल या फिर कथामृत का परिवर्षन या फिर व्रत त्योहार आदि कोई कर सकता है या नहीं? और खास करके प्रश्न हमारे पास ये आया कि आप ये स्पष्ट करें कि क्या किसी के यहाँ ये भागवत जी की कथा होने वाली है, सब कुछ समयानुकूल तय हो गया है, या फिर ये सुभग शुभ दिन निश्चित हो गया है, कुलदेवादि को आमंत्रित कर दिया गया है कथा श्रवण के निमित्त, और उस समय के पहले ही, वो पूर्व निर्धारित समय के पूर्व ही यदि आसपास के किसी के यहाँ कोई सूतक लग जाता है, मृत सूतक लग जाता है, तो क्या हो सकता है? क्या भागवत की कथा हो सकती है, राम की कथा हो सकती है, रामायण की कथा हो सकती है, या फिर विवाह आदि यज्ञ आदि या फिर उत्सवी माहौल बनाया जा सकता है? महाराज जी, इस पर आप अपना विचार दीजिए। कोई साधारण विचार नहीं है, ये तो व्यापक विचार है, और इससे प्रत्येक जनमानस को रूबरू होना पड़ता है महाराज जी। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, और जिसको कहेंगे जो लोग, वो सुनने वाला विचार करेगा महाराज जी कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, और फिर सोचेगा कि महाजनों जेन गताह सह पंथा। जिधर ज्यादा लोग जाएं वही मार्ग है, और उसी मार्ग पर लोग चल पड़ता है। लेकिन शास्त्रीय सम्मत क्या है, मैं आपके समक्ष या फिर सामाजिक जो व्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं उसे रखने के लिए प्रयासरत हो रहा हूं। मान लिया किसी के यहां सब कुछ निर्धारित हो गया है, कब से होनी है, भागवत जी की कथा कब से होनी है, कब तक होगी, ये निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, और उसके बीच में यदि कोई मृत सूतक लग जाता है, चाहे वृद्ध जाए, युवा जाए, शिशु जाए या किशोर जावे, कोई जावे, जाना तो सबका निहित है, एक न एक दिन तो जाएगा ही। लेकिन यदि सूतक लग जाता है तो क्या उस सूतक काल में कथा वगैरह हो सकता है, पूर्व निर्धारित है या नहीं? इस पर विचार तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल में हमारा धर्मशास्त्र ये स्पष्ट करता है
कि प्रत्येक कृत्य को त्याज्य बनाना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं देना है, आशीर्वाद भी नहीं लेना है, किसी को दान देना नहीं है, किसी से दान लेना नहीं है। या फिर दरवाजे पर यदि कोई भिक्षाटन करने के लिए आया है, भवति भिक्षाम देहि भी कह रहा है, तो भिक्षा दिया जाएगा या नहीं, इस पर भी विचार करते हुए व्यवस्था कहता है कि वो भी प्रतिबंधित है, उसे भी नहीं करनी चाहिए। मानना ये है कि आप जितना क्वारंटाइन रह सको भैया, जितना दूरी बना सको लोगों से, उतना आपके लिए भी श्रेयस्कर, दूसरे के लिए भी श्रेयस्कर होगा। इसलिए निश्चित रूप से सूतक काल में मृत सूतक हो या फिर और भी बहुत सारे सूतक हैं, जन्मादि प्रकरण है उसमें भी सूतक लगता है। महाराज जी उसमें भी बालक जो जनन करती है, प्रसव करती है, वो माताओं को भी क्वारंटाइन रहना पड़ता है, इसलिए कि इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बाहर जाने आने से उनको इन्फेक्शन हो सकता है, कम से कम 1 माह तक उन्हें भी बचना होता है। लेकिन हम वहां नहीं जाकर मृत सूतक की ओर आ रहे हैं। तो महाराज जी जब सूतक लगा हुआ है ठीक है, एकमात्र ये है ठाकुर जी का ये आदेश है, ठाकुर जी ही जब आदेश दिए हैं कि एकमात्र सूतक काल में गरुड़ पुराण की कथा हो सकती है, मात्र गरुड़ पुराण, वो भी वक्ता गरुड़ पुराण की कथा करेंगे। जो श्रवण करने वाला, जो अग्नि संस्कार करता है, वो मात्र बैठकर श्रवण करेगा, ये श्रवण करेगा। और ये मानना है कि जिस घर में गरुड़ पुराण की कथा होती है मृत सूतक काल में, तो मृत व्यक्ति का आत्मा भी उसे श्रवण करता है। तो यह भी मानना है कि 13 दिनों तक, जब तक सपिंडीकरण आदि कार्य नहीं होता है, या फिर ये क्या नाम है, वार्षिक श्राद्ध नहीं होता है, तब तक वो ही रहता। गरुड़ पुराण के लिए आदेश दिया गया, गरुड़ पुराण होगा। लेकिन बाकी किसी प्रकार के व्रत, त्योहार, कथा, प्रसंग को महाराज जी शास्त्रीय विधान के तहत या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सूतक निवृत्ति के पश्चात जब 13वीं हो जाता है, वार्षिक श्राद्ध संपन्न हो जाता है, सूतक निवृत्ति हो जाता है, तो कथा प्रसंग हो सकता है। कथा प्रसंग में लोग लग सकते हैं और निश्चित रूप से भागवत की कथा हो सकती है। एक सज्जन हमसे प्रश्न किए कि महाराज जी आप ये बताइए कि कहीं भागवत की कथा होनी है, तय है समय, और उनके ही बगल में यदि मृत्यु किसी की होती है और जब से होनी है तय तिथि के पहले ही ये अर्धदैहिक क्रिया का जितना भी कार्यक्रम है वो जब संपन्न हो जाता है,
और उसके बाद 10 या 12 दिन के बाद का समय है, तो क्या भागवत जी की कथा हो सकती है या नहीं? अरे भैया, जब सूतक निवृत्ति हो गया है, सूतक समाप्त हो गया है, तो अब मात्र गम आने की बात है। जो चला गया उसका गम है। ऐसा किंवदंतियां हैं, ऐसा लोगों का तकनीकी गड़बड़ी के कारण, मुझे आप क्षमा करेंगे, कुछ सेकंड के लिए आपसे हम अलग हो गए थे। असल में मेरे प्रिय एक हैं, वो गुजरात से हैं, और गुजरात से जो हैं सो मेरे बड़े प्रिय शिष्य भी हैं। वो हमें गुरु मानते हैं। रूबरू नहीं, हम लोग एक दूसरे के नज़दीक नहीं आए हैं, लेकिन ऑनलाइन वो महाराज जी गुरु मानते हैं। ये उनकी ये क्या कही जाए महानता है, तो ऐसा वो करते हैं। और उनका फोन आ गया, तकनीकी गड़बड़ी यही हो गई कि आपसे हम अलग हट गए। दोबारा रिज्यूम किया तो आपके समक्ष हूं और इस वीडियो में हूं। तो मैं कह रहा था वहां आप आइए। सूतक की बात हो रही थी। मन में जितना दिन तक दुख पाले रहेंगे, गम पाले रहेंगे, तो गम होता रहेगा। लेकिन कहीं कहीं लोगों का ये भी विचार है कि संवत जब जल जाए तो साल समाप्त हो जाएगा। अजी महाराज जी, गुड़ खाएं, गुलगुल्ले से परहेज। संवत जल जावे तो क्या दुख जल जाएगा? दुख समाप्त हो जाएगा, ये गम समाप्त हो जाएगा। जो गम देकर कोई चला गया वो चला गया, जो चला गया उसे भूल जा। बोलना ही होगा महाराज जी, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि भूलेगा नहीं, हमें नहीं याद रखेगा, तो तेरा परिवेश तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं। अजी महाराज जी, जब मेरे आदेश से, मेरे भय से सूर्य समय पर प्रकट होते हैं, चंद्रमा समय पर प्रकट होते हैं, वायु का शीतल बयार मेरे आदेश से ही प्रवाहित होते हैं, जल जो है उसका धारा भी मेरे ही आदेश से चलता है। ये सृष्टि का जितना कार्य क्रियाकलाप है सब मेरे ही आदेश से चलता है। ताराओं में जो चमक है वो मेरा चमक है। सूर्य में जो अद्वितीय प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है। क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मेरा ही प्रकाश है जिसे सूर्य और चंद्रमा और तारे प्रकाशित रहते हैं। और जब सब के सब मेरे ही इच्छानुकूल कार्य करते हैं, तो भला आपको जो दुख देने के लिए वो दुख तैयार है, जिसे आप महसूस करते हो। ग्रह नक्षत्र की बात करते हो, मुहूर्त आदि की बात करते हो। जब मेरी चर्चाएं होंगी तो कहाँ आपको वो क्या कर सकते हैं? मुहूर्त खोजते हो? मुहूर्त मत खोजो। हमारी चर्चा में कोई मुहूर्त की बात नहीं होती है। अरे हमारी चर्चा में सिर्फ मर्यादाओं की बात होती है, मर्यादा की बात होती है। आप मर्यादा बनाओ और मुझे याद करो। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। एक बात ये कह रहे हैं गोस्वामी जी, और दूसरी बात एक जगह साफ तो आ रहा है। महाराज जी विचार कीजिए ना, कि चाहे कोई भी हो, जात हो, परजात हो, निम्न स्तरीय कोई व्यक्ति हो, कहीं का भी कोई भी हो, महाराज जी उसके लिए कहा गया है, भागवत जी में भी आया है। क्या बात है कि रात हूणांग्र पुलिंद पुलक सा आभीर कंका यवना खसादय, आभीर कंका जवना खसादय, यन्नेच पापा, यन्नेच पापा यदुपाश्रयाश्रयो सोद्यन्ति तस्मै प्रभवे स्नवै नमः। सोच लीजिए, ठाकुर जी
के लीला चर्चाओं या फिर उनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से, हृदय में धारण करने मात्र से वैसे वैसे अशुद्ध से अशुद्ध प्राणी भी महाराज जी शुद्ध हो जाते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब तृप्त व्यक्ति भी तृप्त हो जाता है। तो भला भाई आप विचार कर लो, क्या गम मनाते रहोगे जिंदगी भर? तो बनाओ ना, भोजन पहले त्याग दो ना, सांस लेना बंद न करो कि उसके गम में मैं सांस न लूं। महाराज जी जलपान करना छोड़ न दे। अरे भैया उसके गम में जो चला गया, उसके गम में क्या बात है, मूत्र त्याग करना बंद कर दो, मूत्र त्याग बंद कर दो, मल त्याग बंद कर दो। जिंदगी के जितने भी, जीवन के जितने भी क्रियाकलाप कार्यादि है महाराज जी, सबको सब बंद कर, सबके सबको बंद कर दो। क्या बात है, वहां पर शुभ और अशुभ खोज रहे हैं? गलत स्वार्थ परक कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई मुहूर्त हम नहीं देखते हैं महाराज जी कि शुभ है कि अशुभ है। लेकिन शुभ कार्य जब करनी है जिससे कोई फायदा होगा, ठाकुर प्रेम बढ़ेगो, वहाँ पर मुहूर्त आदि का हम सोच करते हैं, अपने आप को टाल जाते हैं कि अभी समय नहीं है, कहाँ करेंगे। अरे भैया एक आदमी कहा मरने का समय नहीं है। आप विचार कीजिए ना, मौत क्या समय देखता है कि आपके पास है कि नहीं। अरे आप बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हो जाओ भैया, सबके सब बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहो, न जाने कब आएगा, कहेगा कि छोड़ भैया तुम्हारे बाद आने वाले जो हैं वो करेंगे, अब तेरा काम यहाँ का समाप्त हो गया, तू यात्री है, तेरा यात्रा यहीं पर विराम लिया, अब मेरे साथ चल, अब तेरा मुझे वहां जाना है जहां तेरा वास्तविक घर है, वास्तविक गेह है, तुझे वहां जाना होगा। महाराज जी इसलिए आप विचार कीजिए, आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या भागवत जी की कथा हो सकती है, राम कथा हो सकता है या नहीं हो सकता। सूतक निवृत्ति के पास ठीक है, बचाओ सूतक में मत करो भैया। क्वारंटाइन रहना है सूतक काल में, और जब क्वारंटाइन रहना है तो जब सूतक निवृत्ति हो जाए, सूतक समाप्त हो जाता है। महाराज जी ऐसे भी हमारा निर्णय सिंधु का ये कहना है कि अगर विवाह भी करनी है और वार्षिक श्राद्ध भी किसी के यहाँ नहीं हुआ है और सूतक भी है, तो उसके सगोत्रीय, उसके गोत्र वाले लोग कोई भी होंगे जिनके यहाँ विवाह होना है, मात्र एक पिंड दान करेगा, एक पिंड दान करेगा। महाराज जी बस वार्षिक श्राद्ध का एक पिंड दान करेगा और विवाह आदि संस्करण कर लेगा, विवाह संस्कार करेगा, न करेगा सोई बात नहीं है। चाहे पुत्री की विवाह हो, पुत्र का विवाह हो, उसको नहीं रोकेगा, वो कर लेगा, सूतक निवृत्त हो जाएगा। जब ये व्यवस्था महाराज जी निर्णय सिंधु का है तो क्या आपके लिए व्यवस्था नहीं है? इसलिए आध्यात्मिक परिवेश में जाने के पूर्व इस तरह की बातों में लगना या विचार करना हमारे समझ से ये उचित नहीं होगा। आज ही हमसे एक मेरे बड़े ही अजीज प्रिय हैं प्रश्न किए, तो आप स्वयं देख लीजिए, कहीं नहीं जाना है, सामान्य स्तर पर आप ध्यान दीजिए, कहीं मत जाइए। अजी मत कोई निर्णय सिंधु का पन्ने को उलटिए, कोई धर्म ग्रंथ को मत न उलटिए। बस आप एक काम कीजिए ना, आपके पास मोबाइल है ना जी, गूगल जी महाराज में आइए ना, गूगल देव जी से बड़ा जानकार कोई नहीं है, वहाँ स्रोत्र है, वो स्रोत्र हैं गूगल जी, और वहां पर सब कुछ है महाराज जी। बस डालिए और जवाब पाइए, सारा जवाब वहीं मिल जाएगा कि आप कोई काम कर सकते हैं, धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक कृत्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सूतक निवृत्ति के बाद। ये बात है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि पिता का वार्षिक श्राद्ध इतने दिन में होगा भैया, माता का वार्षिक श्राद्ध इतने दिन में होगा भैया, मेरे यहाँ का ये नियम है, मेरे यहाँ का ये प्रकरण है, ये मेरे यहाँ का ये परिचलन है, ये परिचर्चा, ये सब कुछ है।
तो महाराज जी ये बात तय है कि शास्त्र के ऊपर भी हावी हो जाता है ये प्रथा है क्या महाराज जी, जिसे हम कुप्रथा का नाम देते हैं, सुप्रथा का भी नाम कभी कभी दे दिया करते हैं। इस कुप्रथा के पीछे जो मेरा दिमाग, आपका रहन सहन सबको बदल कर रख देता है, एक कथा सुन लीजिए ना, जो मुझे भी सुनने के लिए कहीं से मिला है, आप भी सुन लीजिए ना। किसी के घर में विवाह चल रहा था, विचार कीजिए महाराज जी, किसी के घर में विवाह चल रहा था, विवाहोत्सव मनाया जा रहा था, उसके पुत्र की शादी थी, परम प्रिय कलेजे के टुकड़े की शादी थी। अब आप सोच लीजिए, कलेजे के टुकड़े और उसकी शादी थी, और उस शादी में महाराज जी उत्सवी माहौल था, और उस घर की मालकिन अर्थात पुत्र के माता और पिता ये दोनों यज्ञ मंडप में घीउढ़ारी करने के लिए बैठे हुए थे, और बार बार उनके द्वारा पालित पोषित एक बिल्ली आवे और उनको परेशान करे। मंडप में सामान रखे हुए हैं, उनको भी इधर से उधर कर दे, वो तंग करना शुरू किया। मैं कथा कह रहा हूं, आपको लगेगा कि ये दंत कथा है, फिर भी इसे आप जरूर श्रवण करें। अपने विचार को रखने के लिए मुझे कहे हैं, इसलिए मैं रख रहा हूं। नतीजा ये हुआ, मालकिन का आदेश हुआ कि अरे सुनो, ये बहुत परेशान कर रहा है, इस बिल्ली को उठाओ और ले जाकर किसी घर में किसी चीज से ढक दो और भारी ऊपर से रख देना, हल्का मत रखना, नहीं तो पुनः बाहर आ जाएगा, अब बाहर आकर परेशान करना शुरू कर देगा। महाराज जी, अरे यही हुआ, लोग उसे पकड़ लिए, ले गए एक घर में जो स्टोर रूम कहलाता था। वहां एक महाराज जी बड़ा सा पात्र से, जिससे ऑक्सीजन जाने आने का तो था जरूर ही, अंदर में ढक दिए, और ऊपर से कुछ भारी चीज रख दिए कि बाहर निकले नहीं वो बिल्ली। और महाराज जी इधर कार्यक्रम चलने लगा, गिडारी हो गया। शाम के बाद उनके यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार आदि, विवाह आदि का कर्म जितना कुछ है महाराज जी, जो लड़के के यहाँ होता है वो सब हो गया। और बारात भी निकल गई, बारात भी चली गई, सारे लोग बाराती बनकर बारात चले गए, लेकिन बिल्ली के प्रति किसी को भी ध्यान नहीं रहा। उसी प्रकार बंद स्टोर रूम में किसी पात्र से ढका हुआ। और वहां से दूसरे एक दिन मरजाद भी रहा। पहले मरजाद का हिसाब होता था महाराज जी। मरजाद के बाद जब बारात लौटकर आई तो बारात के साथ उधर से दुल्हन भी आई। पालकी में दुल्हन बैठे हुए हैं, और महाराज जी जो दुल्हा हैं वो घोड़े पर थे, बाहर निकल गए, बाहर थे। और यही हुआ, वो जो थी दुल्हन वो आई। परीक्षणे की बात है, परीक्षण होनी है। आज जब परीक्षण होना है, ठीक उसी दरमियान में महाराज जी आरती का थाल आदि लेकर उस घर की मालकन आई। और जब मालकन आती है उस घर की थाल लेकर, तो महाराज जी एकाएक मालकिन का नजर दूर में दूसरे मकान के छप्पर के ऊपर, छत के ऊपर एक बिल्ली को जाते हुए देखी। याद आ गया, हमारी बिल्ली जो ढकी गई थी। बस थाल वहीं रख दी, दौड़ी हुई गई अंदर। स्टोर रूम में देखती है महाराज जी तो भूख प्यास से चिल्लाते चिल्लाते कोई सुना नहीं। उस उत्सवी माहौल में वो बिल्ली का प्राणांत हो चुका है, बिल्ली मर गई है। महाराज जी अब ये क्या करे? बस
जो पहने हुए है ही है, उस बिल्ली को एक कपड़े से ढककर, एक उसका पूंछ पकड़कर बस हाथ से उठाए हुए चली। और इधर क्या हो रहा है, दरवाजे पर जो पालकी रखा हुआ है उसके छेद से वो आई हुई दुल्हन सारे नजारे को देख रही है। परछने आए सब लोग, लेकिन परछन नहीं हुआ, रुक गए और वहीं से देख रही है कि एक बूढ़ी हमारी जो सासू माँ हो सकती हैं, अभी समझ थोड़े जान रही थोड़े हो सकती हैं, वो हाथ में मरी हुई बिल्ली को कपड़े से ढककर पूंछ पकड़ कर लाई और लेकर बाहर निकली। दूसरे छेद से भी देखी बाहर निकल कर जाते हुए, कुछ देर के बाद लौट कर आई। महाराज जी आई, सामने चापाकल या जल का स्रोत था, वहां नहाई धोई भी सफाई की और तब आई, फिर भीतर गई, कपड़े बदली और कपड़े बदलने के बाद तब वहां आई। ये सारा कुछ नजारा वो दुल्हन देख रही है महाराज जी। तब वो परछन का काम हुआ, उस दुल्हन को उतार कर वो माँ जो है वो अपने, क्या बात है, वधू को वधू प्रवेश कराई, भीतर ले गई। विचार कीजिए महाराज जी, ये सब प्रकरण हो गया, ये उत्सव समाप्त हो गया। कालांतर में वो बूढ़ी जो थी, जो बिल्ली फेंकी थी, वो तो चल बसी, जाना ही था, चली गई। कालांतर की बात मैं कर रहा हूं, आगे बात। अब उनके यहाँ इनको जो दुल्हन थी उसको भी पुत्र रत्न पैदा लिया, उसको भी पुत्र जब पैदा हुआ और विवाह की बात आई, बारात भी निकल गई, ये सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके पूर्व एक बिल्ली को महाराज जी घर के भीतर मारकर ढक दिया गया, मार दिया गया था। अब बारात लौट कर आई, कन्या भी आई, दुल्हन भी आई, पालकी में है, वो भी देख रही है नजारा। तो वो दुल्हन जो देखी थी अपने सास को, बिल्ली को फेंकते हुए, महाराज जी वो फेंकने के लिए चली। अब बाहर से फेंक कर फिर स्नान आदि कर्म से आई और निवृत्त होकर कपड़े बदल कर और तब फिर आकर परछन की फिर ले गई। अब महाराज जी विचार कीजिए, ये उनके यहाँ का ये प्रथा हो गया। सोचिए कहाँ से प्रथाओं का जन्म होता है, जिसका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता है। हर लोग कह बैठता है कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो देखिए, हम सबों को भगवत कृपामृत को पाने के लिए प्रथाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए, प्रथाओं को बीच में रखनी नहीं चाहिए। चूंकि ये बात तय है कि शास्त्रीय व्यवस्था जो है उसके ऊपर ये प्रथाएं हावी हो जाती हैं। लेकिन ये शास्त्रीय व्यवस्था थोड़ी, प्रथा शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, ये हमारा आपका बनाया हुआ प्रथा है, जो लाचारी में कभी बन गया, आज जब बन गया। इसलिए भागवत जी के कथा में या फिर राम कथा में या फिर किसी प्रकार भी कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, या फिर शिव चर्चा भी आज हो जो करती हैं माताएं बहनें या सारे लोग, वो भी रुकना नहीं चाहिए। सूतक निवृत्ति के पश्चात रोकिए नहीं भैया। और वो भी अगर किसी के यहाँ गम मनाने की बात है तो ठीक है, गम मनाइए, सादगी से ही कीजिए, लेकिन करना तो चाहिए। ठाकुर जी कहाँ कह रहे हैं कि झाल बजाओगे तभी तुम पर हम प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी कहाँ कह रहे हैं कि कीबोर्ड बजाओगे तभी तुम पर हम प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी कहाँ कह रहे हैं कि तबला बजाओगे तभी हम प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी कहाँ कह रहे हैं कि बैंजू बजाओगे तब हम प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी कहाँ कह रहे हैं कि हारमोनियम बजाओगे तभी हम प्रसन्न होंगे, या फिर राग का आलाप करोगे तभी हम प्रसन्न होंगे। नहीं, ठाकुर जी तो ऐसी बात नहीं कर रहे। अरे ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि बस, अरे वो वाल्मीकि को याद कर, कुछ दिन पहले मनाए हम लोग,
उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब विचार करो भैया मेरे साथ, उल्टा नाम जपा कहाँ कोई बाजा गाजा। अजी महाराज कहाँ जा रहे हो, पूर्व में जाओ। ऐसे ऐसे हमारे आपके बीच अब नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र मेरा बता रहा है, आपका धर्मशास्त्र बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुए महारथी, ऐसे ऐसे प्रबुद्ध, ऐसे ऐसे विद्वत जन हुए जिनको महाराज जी किसी प्रकार के बाजे गाजे की आवश्यकता नहीं थी। अजी उनके लिए मंच की भी आवश्यकता नहीं होती, ऊंचे ऊंचे सिंहासन की भी आवश्यकता नहीं होती। ठाकुर जी कहाँ कह रहे हैं कि भैया मेरे लिए ऊंचा सिंहासन पर बैठ, तब तुझे देखूंगा मैं। अरे ऊंचा स्थान देने का कारण तो सिर्फ एक है कि वक्ता जो गुरु रूप में है, सुख रूप में है, महाराज जी वो उसकी नजर सबके ऊपर रहे, सबको देखे। चूंकि आंखों से आंखें मिलाकर देखे, जब तक आंखों से आंखों को मिलाएगा नहीं तो बोर होंगे लोग, विभोर नहीं कर सकता। लेकिन आंखों से आंखें मिल जाएगी तो लोग विभोर हो जाएंगे, विभोर हो जाएंगे महाराज जी। इसलिए ऊंचा आसन चाहिए। ये आज जो देख रहे हैं लाखों रुपए का सजावट होता है मंच बनाने में, अरे वही मंच हृदय में बनाओ न भैया। ये उन्नत सिंहासन अपने हृदय में बनाओ न, जहां उस राधा रमण लाल जी को बिठाओ न, प्रियाजू के साथ वहीं स्थान दो न। क्या बात है, विचार कीजिए, कभी देख लीजिए। नहीं देखना है, कहीं जाना है तो गूगल जी पर देख लीजिए। प्रिय क्या बात है, अद्भुत संत, संत शिरोमणि बुद्ध प्रबुद्ध करपात्री जी महाराज की बात मैं कर रहा हूं। जब वर्षा कालीन क्षण में भी, क्या बात है, वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा रस का पान कराते, लोग तृप्त हो जाते, राधे 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 करते करते नहीं थकते। करपात्री जी महाराज जिनके लिए कोई पात्र नहीं, करपात्री, ये दोनों हाथ जो है वही पात्र का काम करता था। करपात्री जी महाराज उनका नाम पड़ गया। महाराज जी न लाल पीले वस्त्रों की उनके पास आवश्यकता थी, न सजने बजने की आवश्यकता थी, बस भगवदीय वार्ता में बैठ जाते। तो क्या बात है, अद्भुत रास के प्रसंगों को रखते जिसे आप श्रवण करोगे भैया तो तृप्त तृप्त हो जाओगे। ये उनकी बात मैं कहा, वही नहीं, क्या बात है, और भी बहुत सारे लोग हुए। हो सकता है लोग बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर सुनना पसंद करते हो, लेकिन महाराज जी अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की बात मैं कर रहा हूं। महाराज गोस्वामी, क्या बात है, पुंडरीक जी की बात मैं कर रहा हूं। उनके दादाजी का नाम था महाराज जी अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, और उनकी कथाओं को श्रवण करें, उसमें प्रवेश करें, कथा रस में जाएं, वो रस मिलेंगे, वो रस मिलेंगे जो महाराज जी आप 10-20 रसगुल्ले खाने के बाद जो रस पिएंगे उससे भी वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आनंद तो समाप्त हो जाएगा। रसगुल्ले से जो रस निकलेगा वो खाते खाते मन भर जाएगा, लेकिन ये रससार सिद्ध कथामृत सिंधु से परिवर्षित, कथाम्बुधि से परिवर्षित पवित्र रस को जब आप कर्ण रंध्रों से पान करोगे तो कभी महाराज ये अतृप्त नहीं रहोगे, तृप्ति आएगा ही नहीं, अतृप्त रह जाओगे, लगेगा और पिए और पान करें और पिए। आह क्या बात है, अतुल कृष्ण जी गोस्वामी महाराज, क्या बात है। तो ऐसे ऐसे संतों को सुने, ऐसे ऐसे लोगों को सुने, वहां किसी प्रकार के मंच की आवश्यकता नहीं, हृदय ही उनका मंच है। अगर मंच पर उनको आवाहन किया गया, जहां बुला लो वहां चले गए। ठाकुर प्रेम से परिपाक हैं ये लोग, ये ठाकुर प्रेम से परिपाक हैं करपात्री जी महाराज, जिनके मुख से जो कुछ निकलता है वो महाराज जी आशीर्वाद भी होता है, और किसी के लिए अभिशप्ति का कारण भी बन जाता है, श्राप भी वो हो जाता है।
और इनके मुख से निकले हुए वो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बातें श्राप भी किसी के साथ बन चुके हैं। नाम मैं क्यों बताऊं, लेकिन वो बने हैं। वो करपात्री जी महाराज जो हमारे गरिमा हैं, हमारे गरिमा हैं, आपके भी गरिमा होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी भागवत जी में प्रवेश करने के पूर्व अनेकों प्रकार के क्यों किंतु क्या ये सब निकाल दीजिए, सारे बहम को निकाल दीजिए और आंखें बंद कर करके जस्मिन कस्मिन दिने भरते हो भक्ति श्रद्धा समन्वित, जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा जग जावे, ना कोई मुहूर्त देखना है, कुछ नहीं देखना है। हम तो यहाँ तक देखा है महाराज जी, कभी सपिंडीकरण नहीं हुआ है मृत सूतक में, आज सपिंडीकरण चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, उसके पहले से ही भागवत जी के पारायण हो रहा है, कृष्ण कथा होती हैं, कृष्ण कथा अर्थात गीता पाठ किया जाता है, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जा, अभी सपिंडी नहीं हुआ है, सपिंडी के समय उसके पूर्व से ही चलता है। क्यों? ताकि ठाकुर जी की कृपा, चूंकि मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएगा, हम सब लोग समझते हैं कि ये तो जाएगा स्वर्ग में, जहां महाराज जी पवर्ग है, बार बार कहता हूं, अनेकों वीडियो में कहा हूं, वो पवर्ग है, प फ ब भ म, वहां पाप है, एक दूसरे से जलन है, पाप की कमी नहीं है स्वर्ग में, पापात्माओं का ही वहां निवास है, वहां के लोग पापी भी हैं। पाप, प से पाप, फ से फल, फल की कामना वहां है महाराज जी। फल लोग चाहता है कि फल मुझे मिले, खूब पाऊं फल, क्या बात है। कर्मण्य वा अधिकार रास्ते मां फले सुखदा, ये जो है इसको याद नहीं वहां जाने के बाद लोग रखता, और वो बस सिर्फ फल की कामना करता है। प फ, अब बंधन तो मत कहिए, ब से बंधन स्वर्ग में है, एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए, वो बंधन है वहां। भ से भय, उनको भी भय है, जबरदस्त भय है। स्वर्ग में जो देव लोग हैं, देवता लोग हैं, इंद्र हैं, देवर्षि देवराज हैं, उनको भी भय बना हुआ है कि कहीं ऐसा न कि कोई आवे और सिंहासन पर बैठ जाए। अवंत में मोक्ष की कामना या मृत्यु, वहां जाने वाले भी नाश होते हैं महाराज जी। एक समय ऐसा आता है कि ये भी विलीन हो जाते हैं। ठाकुर जी की क्या बात है, ये भी नाश हो जाते हैं। दया सिंधु में ये एक बिंदु के सदृश, एक सीकर के सदृश, एक बुद्ध के सदृश, ये भी स्वर्गवासी जाकर विलीन हो जाते हैं उस दया सिंधु में, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ बना है महाराज, विलीन हो जाते हैं। अब आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, वहां जाना चाहोगे स्वर्ग में? नहीं भैया, जो अपवर्ग है वहां जाओ ना। ठाकुर जी से ये न कामना करो, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, आप मुझे यदि बुलाना ही चाहते हो, आप चाहते हो, हालांकि चाहने वाले आप नहीं हो, कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम, जो कुछ भी हो सब तो तुम ही हो। अब जब चाहते हो, मेरा मानना है तो अपने यहाँ स्थान दो ना, जैसे गोकर्ण जी को अपने यहाँ जगह दिया, जैसे धुंधकारी को पार्षद बनाकर अपने यहाँ बुला लिया, या फिर उस अनुपम शहर, उस अनुपम नगर, क्या बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित अनुपम नगर के समस्त ग्रामवासियों, नगरवासियों को आप अपने यहाँ बुला लिए, अपवर्ग सुख दे दिया। हे ठाकुर जी, बस उसी प्रकार आप हम समस्त भक्तों को भी अपवर्ग सुख दे दीजिए। ये सब कामना जब है सब कुछ महाराज जी, तो उससे कहाँ, वो तो भयभीत रहने वाला वो है जिससे भयभीत आप हो रहे हो, वो भय भी उनसे भयभीत रहता है। आज न करेंगे, कल करेंगे, कल न करेंगे, परसों करेंगे, अभी मुहूर्त नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं। भागवत नाम लेने में किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं है महाराज जी, कुछ नहीं। इसलिए निश्चित रूप से आपके लिए मैं जो कहा, इन बातों को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखते हुए महाराज जी ठाकुर प्रेम में लगे हुए और हर तरह से सक्षम रहते हुए, तत्पर रहते हुए भागवत जी की
कथा में अपने आप को लगाए रखें, या कथा पुराण में लगा लें। सूतक में तो भाई, सूतक जब तक निवृत्ति न हो जाए, हाँ गम मनाने की बात है, क्या साल भर तक वो गम मनाएगा? प्राणी नहीं 10 दिन मनाएगा, तो 10 दिन 12 दिन यदि गम मनाने के लिए उसको समय मिल गया तो आप करना चाहते हो भैया घर में अनुष्ठान आदि कुछ ऐसा, तो या तो तुम भी उसके साथ गम मनाओ साल भर, और नहीं मना सकते तो जितना दिन वो मना रहा है मनाकर फिर सादगी से अपना कुछ भी कर लो। ठाकुर जी कहाँ रोक देंगे। इसलिए चलिए, मैं जो कुछ था अपने अंदर में, हृदय में जो कुछ मेरा था, ये आपके लिए, आपके प्रेम में पककर मैं उसे परिवर्तित करने का प्रयास किया। और यदि कुछ इस दास के द्वारा कुछ अशुद्धियां हों, या फिर महाराज जी कोई त्रुटियां हों, इस तुच्छ दास को एक दास समझकर, मैं धू नहीं दास, मैं बार बार कहता हूं, पहले भी कहा कि मैं दास नहीं हूं। दास बनना इतना आसान है? तुलसी दास बने, सूर दास बने, बिलमंगल दास बने, कबीर दास बने, रे दास बने। ये संत लोग जो दास बने, ये दास बनना इतना आसान नहीं है भैया। मेरा ये विचार नहीं है, ये वृत्रासुर का असुर है, उसका विचार है। वो भी चाह रहा है कि ठाकुर जी आपका दास हम बन जाते, इच्छा है, लेकिन दास नहीं बन सकता। वो स्वयं कह रहा है कि मैं दास बनना नहीं चाहता। अहम हरे, क्या बात है, तब पादई कमूल दासानुदासा भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तू काया। अरे ठाकुर जी, आपके दास बनने के लिए, आपके दासन के 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 चरण पादुकाओं का दास जब कोई बनेगा, तभी आपका कोई दास बन सकता। तुलसीदास महाराज जी दास बने, तुलसीदास बने, राम बोला से दास के शरण में गए, दास के शरण में गए। वो दास प्रेत भी दास ही था, इसलिए कि जानकारी किसी दास को ज्यादा होता है ना, तब प्रेत को ज्यादा जानकारी थी कि हनुमंत लाल जी कहाँ आते हैं, तो हनुमंत लाल जी का दास का, वो दास का दास था प्रेत भी, जो मार्ग प्रशस्त किया। कहाँ आपको मुलाकात होगी उस दास से जो परम दास है। क्या बात है। उस दास को जब मैया सीता सुत कह दीन, पुत्र कह दीन, उस दास को कितना वो कृतार्थ कहत कर दीन। उस दास से मुलाकात किए तुलसी, ये राम बोला महाराज जी, उसके कृपा प्रसाद से ठाकुर जी को दर्शन किए, उसके बाद से ही तो दास बने। दासन के दासन, क्या बात है। इसलिए बिना हरि कृपा का, ठाकुर कृपा का कहीं कुछ नहीं हो सकता। और ठाकुर कृपा है, हरि कृपा है, तभी आपसे बैठकर 2-4 बातों को मैं रख रहा हूं। आपकी इच्छा हुई, प्रातः काल मुझसे बातें किए, क्या बात है। और मेरे प्रिय पात्र लोग जो हैं, उनसे हमारी बात हुई, जब बातें हुई तो मैं तृप्त हो गया। लेकिन तृप्त हुआ नहीं, कोई तृप्त हो गया ये कोई खासियत नहीं है कि तृप्त हो गया। अरे तृप्त होने की चाह बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, तृप्त मत हो जाओ भैया। कहीं कोई तृप्त हुआ है कि आप कहते हो कि हम तृप्त हो जाएंगे? मैं कहता हूं कि तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन तृप्त नहीं होना है। और इस प्रकार से आज के सुखद, सुंदर, सुरुचिपूर्ण, सुशील और सुस्पष्ट परिवेश में मेरे अंदर हृदय में जो उद्गार आया, आपके समक्ष रखा।
यदि कहीं कोई कुछ इसमें अशुद्धियाँ हों तो मुझे हमारी बातों को नज़रअंदाज करेंगे और इसी प्रकार अनेकानेक तथ्यों को आपके समक्ष रखकर रूबरू कराने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ, तत्पर रहूँगा। इसलिए आप से अब मैं क्षमा ले रहा हूँ, आदेश ले रहा हूँ। ऐ संत समूह, ऐ विद्वत जन, ऐ प्रतिभा संपन्न शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हृदय वाले मेरे अजीज, मैं आपसे अब क्या बात है, अपने भी वक्तव्यों में विराम लगाते हुए आपसे क्या बात है अलग होना चाहता हूँ। इसलिए आपको हृदय से, हृदय के अंतरतम गहराइयों से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ, इसलिए आप सब पर पुनः एक बार आप समस्त श्रोत्री वृंद के ऊपर उस परमात्मा की कृपा बनी रहे, कृपामृत की बरसात सदैव होती रहे। तो आइए पुनः जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे फिनिश कर रहे हैं।